गोल्ड ज्वेलरी की एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 1.5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। यानी आज से 1.5 साल पहले जिसका स्टॉक प्राइस 160 रुपए पर ट्रेड करता था, वो आज 360 यानी 360 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसने तो फरवरी ऑफ 2025 में अपना हाई भी मारा है 520 रुपए का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अपना ऑल टाइम हाई 520 रुपए ये तोड़ पाएगा, और ऑल्सो क्या आने वाले टाइम में 30-40% या इस स्पीड से ग्रो कर पाएगी कंपनी, क्योंकि अभी रिसेंट रिजल्ट्स जो आए हैं कंपनी के गोल्ड डीएम के, इट हैज रिपोर्टेड 43% ऑफ रेवेन्यू। सो इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट गोल्ड डीएम, जो B2B ज्वेलरी की एक कंपनी है विच इज ग्रोइंग रियली फास्ट। और अभी दिस इज द ओनली कंपनी जो मुझे पता है इंडिया में जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स पे काम करती है, लैब ग्रोन डायमंड्स को एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चर करती है, एंड दे आर काइंड ऑफ अ मार्केट लीडर इन इंडिया फॉर द लैब ग्रोन डायमंड्स। सो इस वीडियो में विल टॉक कि लैब ग्रोन डायमंड्स का क्या इंडिया में स्कोप है, किस तेजी से रफ्तार से ग्रो करेगी ये इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो गोल्डियम का क्या फ्यूचर है। सबसे बड़ी बात तो क्या अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, क्योंकि अगर वही तोड़ दिया तो हमारा काफी अच्छा पैसा बनेगा, 360 रुपए से 520 रुपए अगर तोड़ दिया तो। लेकिन उससे पहले, बिफोर आई डिस्कस दिस कंपनी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू लव टू हिडन जेम्स, यानी कि जो कंपनीज आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है, जिसके बारे में मार्केट कोई बात नहीं करता, अगर उनके बारे में जानना है तो प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। इट्स फ्री टू ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन ओनली इफ यू आर सीरियस इन्वेस्टर, अगर आपको मार्केट से लाइफ चेंजिंग पैसा कमाने में इंटरेस्ट है तभी। So Goldium is like another B2B jewelry company which focuses on lab grown diamonds and natural diamonds. तो इनका गोल्ड से ज्यादा इनका जो फोकस है ना, वो डायमंड्स में है। एंड ऑल्सो जो इनके मेन प्रोडक्ट्स है वो है वेडिंग रिंग्स, ब्राइडल सेट्स, इयररिंग्स, पेंडेंट्स, ये सब है। तो पहले क्या ना, पहले गोल्डियम वाज इनटू नेचुरल डायमंड्स इन स्टोर ज्वेलरी, यानी कि जो ये सीधा नेचुरल डायमंड्स सप्लाई करता था ज्वेलरी स्टोर्स को ही, सीधा जाके स्टोर्स को ही। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करा है। नाउ इनका जो 90% रेवेन्यू आता है वो लैब ग्रोन डायमंड से आता है। तो उन्होंने अपना पूरा बिजनेस थोड़ा मॉडल चेंज करा है नेचुरल डायमंड से लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ। मे बी बिकॉज दे आर सीइंग के लैब ग्रोन डायमंड्स में आई गेस मार्जिन भी ज्यादा होंगे, एंड ऑल्सो उसकी डिमांड भी ज्यादा है। साथ ही में जो कंपनी ने कहा है कि 20% जो इनके सेल्स है वो ऑनलाइन आते हैं, और बाकी 80% इन स्टोर मतलब ऑफलाइन आते हैं। जो लाइक लैब ग्रोन डायमंड, और 90%, जैसे मैंने कहा 90% ऑफ द जो रेवेन्यू है ना गोल्डियम का, वो लैब ग्रोन डायमंड से आता है। स्पेशली लाइक जो हमारा लाइक लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं विच आर, दे आर नॉट नेचुरल, दे डोंट होल्ड एनी रियल वैल्यू, लाइक गोल्ड की एक रियल वैल्यू होती है वैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी उसको काफी लग्जरी आइटम में गिना जाता है, तो लोग महंगा खरीदते हैं। स्पेशली अगर आपको अपनी शादी वादियों में तो लोग लेते हैं ये डायमंड्स, और रिंग तो डायमंड रिंग ही पहनाते हैं एंगेजमेंट में, अगर आपको पता ही होगा, ये तो मोस्ट कॉमन लाइक चलता है हमारे इंडियन कल्चर में। तो अभी कंपनी ने एक बहुत टफ चैलेंज एक मैं कहूँगा अकम्प्लिश किया है। आपको पता है कि यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, कोई भी एक्सपोर्ट, कोई भी इंडियन कंपनी अपना प्रोडक्ट यूएस में भेज रही है तो उसको एक्सपोर्ट बहुत झेलने पड़ेंगे। और सेम इनके साथ हुआ है। जो लैब ग्रोन डायमंड्स का जो है वो पहले 16% था टैरिफ, और अब 56% कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ। तो कंपनी को बहुत लाइक आप एक कह रहे हो कि कंपनी का बिजनेस ही ठप हो गया। लेकिन इस यहीं पे गोल्डियम की मैनेजमेंट की एफिशिएंसी आती है, इनका दिमाग आता है कि इन्होंने कैसे उस चैलेंज को ओवरकम किया। तो उन्होंने क्या किया, यूएस में एक सब्सिडरी खोली गोल्डियम ने, और वहां पे कास्टिंग मतलब जो रॉ गोल्ड को कास्टिंग करते हैं, वहां पे अनफिनिश ज्वेलरी वहीं पे बनाते हैं। तो अभी ये वहां पे जो सब्सिडरी खोली है, वहीं पे ही रॉ गोल्ड की कास्टिंग करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को, अनफिनिश ज्वेलरी को इंडिया लाते हैं, और इंडिया में फिर उसकी पॉलिशिंग करते हैं, उसमें डायमंड सेटिंग वगैरह करके फिर बेचते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी सब्सिडरी, आपकी फेक काइंड ऑफ फैक्ट्री यूएस में खुल गई है, वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, वहां की आप कंपनी बन गए हो। तो एक्सपोर्ट वगैरह अब आप गो थ्रू लाइक स्किप कर सकते हो, एक तरीके से अवॉइड कर सकते हो। तो आपकी अब एक लीगल तरीके से आपने टैरिफ को अवॉइड कर दिया है। तो बहुत बढ़िया एक न्यूज है गोल्डीएम के लिए। साथ ही में इनके Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, तो लेट्स स्टडी Q2 के रिजल्ट्स। जो मैंने कहा, रेवेन्यू तो इनका 43% से ग्रो हुआ है, लाइक 43% की रेवेन्यू ग्रोथ है Q2 से Q2 अगर मैं कंपेयर करूं। प्रॉफिट मार्जिन पहले 44% था, थोड़ा कम हुआ है 36%, और कंपनी ने कहा दिस इज बिकॉज हमें
बीच में ही, टैरिफ के बीच में ही हमें वहां जाना पड़ा एंड ऑल दैट। तो और वैसे भी अगर आप यूएस में, अगर आप थोड़ा यूएस में जाओगे और वहां करोगे तो मार्जिन तो कम होगा ही। आई गेस उसी की वजह से इनका मार्जिन भी कम हुआ है। इबिटा मार्जिन में इतना फर्क नहीं पड़ा, 24.5% से 23.5% ही हुआ है। लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38% की ग्रोथ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 42% की ग्रोथ। तो कंपनी, इवन दो चैलेंजेस वगैरह आए हैं, बट कंपनी ग्रो अच्छा कर रही है 43%। और इस 43% में रेवेन्यू में ना, मेरे ख्याल से एक ड्राइवर, जो सबसे ग्रोथ ड्राइवर ये भी है कि इस बार जो दिवाली सीजन, या मैं कहूँ कि Q2 में हमारा गणेश चतुर्थी पड़ी है, हमारी दुर्गा पूजा भी, और वो वाला एक फेस्टिव सीजन भी पहले पड़ गया है पिछले साल से। तो उसकी वजह से भी थोड़ा 43% ज्यादा होगा। क्या ये 43% सस्टेनेबल है? क्या कंपनी 40% से ग्रो हर हर क्वार्टर में, आई मीन ईयर ऑन ईयर लेवल पे करती रहेगी? ये मैं बताता हूँ, अभी वीडियो में एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ना, लेट्स गो थ्रू कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री क्या करी है, कॉन कॉल वगैरह। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इनका ना एक ब्रांड है ऑरिगैम करके। तो ऑरिगैम स्टोर भी खोल रहे हैं अब, ये अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल रहे हैं। इनके 11 ऑपरेशनल स्टोर्स हैं, और कंपनी ने कहा है कि बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 20 से 25 ऑपरेशनल स्टोर्स हो जाएंगे। तो अभी जो करंट रेवेन्यू आ रहा है ना ऑरिगैम से, वो 2.8 करोड़ है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनका लाइक पूरा अगर मैं रेवेन्यू देखूँ ना, तो 201 करोड़ Q2 में इनका आया, तो उसमें से सिर्फ 2.8 करोड़ ही आया, तो कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी ने ना जो अभी अक्टूबर में बताया है कि उन्होंने अक्टूबर में अलोन 2.8 करोड़ कर लिए है, जो कि पूरे Q2 में करे थे वो अक्टूबर में ही कर लिए है। उन्होंने पहले ही बता दिए नंबर। तो ऑब्वियसली ऑरिगैम जो है वो इनका काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, और ऑब्वियसली अगर अभी 11 स्टोर्स है और अगले 6 महीने में 20 से 25 स्टोर्स हो जाएंगे, तो ये इनका ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है। और मुंबई में इनके काफी 2-4 स्टोर्स है मेरे ख्याल से। अगर आप मुंबई रहते हो या आप गए हो, तो आपने ऑरिगैम देखा होगा, या आप देख रहे होगे कि अब काफी ये अच्छे अच्छे मॉल्स में खोलते हैं, लाइक फिनिक्स मॉल, पैलेडियम मॉल, बैंगलोर में पैलेडियम मॉल में भी इन्होंने खोला हुआ है। तो अम, और इन्होंने ऑरिगैम जो ब्रांड जो इन्होंने ऑफलाइन खोला है, उसकी ऑनलाइन भी ये दे विल प्रमोटेड, ऑनलाइन भी ये पोर्टल खोला है, वहां भी बेचेंगे, ऑनलाइन भी ज्वेलरी बेचेंगे। तो अगर मैं इनकी लाइक मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ू ना, क्या कहा है इन्होंने, तो वही कहा है कि इन्होंने पहले तो ये बताया कि हमने जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमने उसको कैसे गो थ्रू किया, उसको कैसे एक तरीके से बैरियर बनने से रोका अपने बिजनेस में। और कंपनी ने कहा है कि 30% 30 डेज की हमें डिसरप्शन हुई है Q2 में, मतलब 90 दिनों में से 30 डेज हमारे ऐसे खराब हो गए हैं, बिकॉज हमें टैरिफ की वजह से यूएस में सब्सिडरी खोलनी पड़ी और वहां पे बिठाना पड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा जो मैंने बताया कास्टिंग वाला मॉडल। तो उसकी वजह से हो गया, वरना हम और तेजी से ग्रो करते हैं। तो ये काफी बुलिश न्यूज है गोल्डियम को लेके, कि अगर और तेजी से ग्रो कर सकते थे अगर ये प्रॉब्लम ना आती तो। और B2B कंपनी है इनकी, तो ये कह रहे B2B में डिमांड स्ट्रांग रहेगी अगले 2 से 3 साल में। इन्होंने नए कस्टमर्स पकड़े हैं इजराइल में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में। और कंपनी ने कहा है कि B2B जो लैब ग्रोन डायमंड्स में B2B बढ़ेगा, वो अगले हेल्दी डबल डिजिट CAGR से बढ़ेगा 2 से 3 साल में। बी टू बी में, मतलब इनकी जो B2B पूरी इंडस्ट्री है लैब ग्रोन डायमंड की, वो हेल्दी डबल डिजिट CAGR से बढ़ेगी। इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी है, इन्होंने बस यही बोला है हेल्दी डबल डिजिट। मुझे लगता है 17-18% बोल रहे हैं ये, कि हम बढ़ेंगे 17-18% से अगले 2 से 3 साल में B2B बिजनेस। और इसमें अगर हम ऑरिगैम भी डालें, ऑरिगैम भी जोड़ लें, तो 20-22% बन जाता है। तो अभी इन्होंने ना 202 करोड़ QIP से रेस किया था, जिसको यूज कर रहे हैं ये हम नोएडा, मुंबई, बैंगलोर में स्टोर्स खोलने के, ऑरिगैम के स्टोर जो मैंने बताया। और अगेन Q2 में जितना रेवेन्यू है उतना ही अक्टूबर में अकेले आ गया है। तो बहुत अच्छे से तेजी से ग्रो कर रहे हैं इनके स्टोर्स, रेवेन्यू बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ऑरिगैम ब्रेक इवन भी हो जाता है अराउंड, कंपनी ने कहा है कि हम 15-16 महीने में ब्रेक इवन भी हो जाते हैं। तो ये अच्छी न्यूज है, लाइक कि एक कंपनी जो कि सिर्फ B2B में थी, वो B2C में भी अब ग्रो कर रही है। तो बिल्कुल लाइक 20 से 22% का ग्रोथ इंजन तो मुझे कम से कम लग रहा है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के बारे में भी बताया है कि लैब ग्रोन डायमंड्स लेने वाले सिर्फ यंग कस्टमर्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि लेट 30 से लेके लेट 50s वाले भी लैब ग्रोन डायमंड्स खरीद रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ यंग लोग ही खरीद रहे हैं। अ, और कंपनी ने ले भी बोला है कि लैब ग्रोन डायमंड्स के प्राइसेस 5 से 11% भी बढ़ने वाले हैं अभी आने वाले टाइम में। तो हम उसको भी
एंड कस्टमर पे रखेंगे तो उससे भी रेवेन्यू ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ तो उससे भी आएगी ऑब्वियसली। अगर आपने ज्वेलरी की कोई भी कंपनी स्टडी करी है तो आपको पता होगा वॉल्यूम ग्रोथ क्या होती है, वैल्यू ग्रोथ क्या होती है। जब कोई वैल्यू ग्रोथ, जब गोल्ड का रेट वैसे ही बढ़ जाता है तो वैल्यू ग्रोथ आ जाती है, और वॉल्यूम ग्रोथ जब नए स्टोर्स खोलती है कंपनी। तो यही है। अगर हम कंपनी बोल रही है कि 20 लाख पर मंथ की रेवेन्यू पर स्टोर आती है ऑरिगेम से, तो ऑरिगेम से मतलब रेवेन्यू भी उन्होंने लाइक पूछा कि कितना एक एक स्टोर कितना कमा रहा है, तो उन्होंने ये भी डिस्क्लोज कर दिया है। साथ ही में इबिट्टा मार्जिन की कंपनी की गाइडेंस है 18 से 22% होगा। अभी इस क्वार्टर में 23% हुआ है, तो 18 से 22% मुझे लग रहा है थोड़ा जब कंपनी एक्सपेंशन मोड में आएगी तो थोड़ा कम आएगा। मार्जिन भी कह रही है H2 में ज्यादा रहेंगी। ऑब्वियसली H2 में तो ज्वेलरी कंपनी ज्यादा ही कमाती है। मार्जिन बिल्कुल B2B में लाइक B2B H2 में मार्जिन ज्यादा रहेंगे, कंपनी ये कह रही है गोल्डियम। साथ ही में जो सबसे बड़ी बात ना, 40% से ऊपर की ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में गोल्डियम की। तो क्या है, सस्टेनेबल है? 40% से ऊपर ग्रो करेगी कंपनी? मुझे अनसस्टेनेबल लगता है 40% की ग्रोथ। बट मुझे लगता है कि 25% के अराउंड ये कंपनी ग्रो कर लेगी गोल्डियम अगले 3 साल में, 25% CAGR के अराउंड। और अभी 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अवेलेबल है ये, तो डिसेंट वैल्यूएशन है। मैं ये नहीं कहूंगा सस्ता है, मैं ये नहीं कहूंगा महंगा है, बिल्कुल डिसेंट वैल्यूएशन है, या थोड़ा सा डिसेंट से नीचे ही है, थोड़ा लोअर एंड पे ही है। इसकी इसकी पी री रेटिंग ना हो सकती है अगर 25 से 30% अगले आने वाले क्वार्टर्स में ये 40 से अगर 25 से 30 या उससे ऊपर का अगर ये ग्रोथ करता रहेगा ना, तो इसका पी री रेटिंग के चांसेस है। अगले 2 से 3 क्वार्टर में हमें ट्रैक करनी पड़ेगी इस कंपनी को, इसकी पी री रेटिंग हो सकती है। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ 20 से 22% पे अटक गई तो फिर इसकी पी री रेटिंग तो नहीं होगी, बट हाँ 20 से 22% के तो रिटर्न हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अगेन लाइक ट्रैक करते रहिए कंपनी को। B2B में हमने और भी मैंने डिस्कस करी है, स्काई गोल्ड के बारे में भी डिस्कस करी है, वीडियो देख सकते हैं। इवन काफी B2C भी मैंने डिस्कस करी है ज्वेलरी कंपनीज में, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो अगर आपको लाइफ चेंजिंग पैसा कमाना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप 10-20% कमाना चाहते हैं तो आपके लिए वो ग्रुप नहीं है। इट्स ओनली फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स। थैंक यू।